हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार आप लोगों को एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक एसबीआई के न्यू प्लान के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, ये जो एसबीआई का नया प्लान है, इसका नाम है एसबीआई लाइफ रिटायरमेंट स्मार्ट प्लान। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, मान लो कि अगर पैसा जमा करते हो इस प्लान में, तो आप लोगों को कितना अधिक पैसा मिलेगा। समझिए दोस्तों ये बात को। मान लो दोस्तों, हर एक महीना आप लोग पैसा जमा करते हो 10 साल तक। मान लो कुछ पैसा को आप जमा करते हो, तो 10 साल में आप लोगों को आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट जोड़ के कितना अमाउंट आप लोगों को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, ये एसबीआई के जो प्लान है, इसमें आप लोगों को लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, दोस्तों कौन कौन सी डॉक्यूमेंट। उसके अलावा दोस्तों, मान लो कि आप ये प्लान लेते हो तो इसमें क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिलने वाला है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा जानकारी देने वाला हूं। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये प्लान से रिलेटेड सारा कुछ समझाने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को ये प्लान का दे देता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि ये बॉक्स में देख सकते हो, ये प्लान का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोगों को रखना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान इज अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट दैट कैन बी सिक्योर योर गोल्ड ईयर ऑफ लाइफ बाय बिल्डिंग अ रिटायर crop through the medical investment made during the entire life. It is the unlinked unit non-participated plan. The plan come into two variant। दोस्तों समझिए, ये जो एसबीआई का प्लान है, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, लिखा हुआ मेरा स्क्रीन पर है एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान। ठीक है, तो फ्रेंड, इसमें दो वेरिएंट है ये प्लान का। एक पहला वेरिएंट है दोस्तों एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों केवल हल्का सा डिफरेंस इसमें चेंज कर दिया गया। इसमें है दोस्तों एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये देखिए, जो एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान है, इसके बारे में समझाऊंगा। केवल छोटा सा डिजिट चेंज है दोस्तों, खाली लास्ट में प्लस लग गया। तो ये प्लस वाले को मैं आज नहीं समझाऊंगा, केवल ये समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे स्क्रीन पर लिखा गया एलिजिबिलिटी स्मार्ट प्लान। क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है प्लान का। उसके बाद मैं दोस्तों बेनिफिट और फिर आप कुछ पैसा का मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लो महीना में कुछ पैसा आप जमा करोगे तो आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर कितना अधिक बेनिफिट मिलने वाला है ये प्लान का। तो मैं आप लोगों को ये सारा डिटेल्स ये वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आइए मैं देख लेता हूं, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, ये प्लान कौन कौन करवा सकता है। दोस्तों देखिए, हर एक प्लान का अपना एक टर्म एंड कंडीशन होता है। वो टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप प्लान पे फोकस कर सकते हो, प्लान को ले सकते हो। अदरवाइज अगर आप प्लान के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो ये प्लान नहीं करवाया जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। तो क्या क्या दोस्तों एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट देख सकते हो दोस्तों, मिनिमम ये प्लान जो है दोस्तों 30 साल के व्यक्ति के लिए है, उससे नीचे के लिए नहीं है। उससे नीचे कोई चाहता है तो नहीं करा सकता। जैसे कि दोस्तों आप लोगों के प्लान को जैसे कि आप लोगों को प्लान का नाम देखकर पता चलता होगा कि एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान है दोस्तों ये। तो रिटायर व्यक्ति जो हो जाते हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि और भी पैसा वगैरह जमा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए देख लिए मिनिमम एज 30 साल है और मैक्सिमम दोस्तों 70 साल के लिए ये प्लान। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पर पॉलिसी टर्म के बारे में। तो आप लोगों को 10 साल का पॉलिसी टर्म है, दूसरा 35 साल का। दोस्तों मिनिमम आप ये जो प्लान है, इसमें आप 10 साल तक पैसा जमा कर सकते हो। और मैं मैक्सिमम का बात करूंगा दोस्तों, तो 35 साल के लिए आप पैसा इसमें जमा कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को इस पॉइंट पे बात करूंगा। तो आप प्रीमियम पेइंग फ्रीक्वेंसी देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये प्लान के बारे में अच्छे से समझना होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बिना समझे हुए अगर मान लो आप ये प्लान में पैसा वगैरह जमा करते हो तो आप लोगों का हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए छोटा छोटा पॉइंट समझाता हूं और लेकर आता हूं छोटा छोटा पॉइंट बहुत अधिक ढूंढने के बाद। तो यहाँ पर फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हो, हर एक प्लान का अपना नियम होता है। तो इस प्लान में आप अगर चाहते हो तो एनुअली पैसा जमा कर सकते हो, हाफ ईयरली कर सकते हो, क्वार्टरली और मंथली। दोस्तों एनुअली का होता है हर एक साल आप मान लो जैसे कि 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया ये प्लान में जमा कर रहे हो तो कर सकते हो। उसके अलावा हाफ ईयरली का दोस्तों ये होता है कि आप हर एक 6-6 महीना पे चाहते हो ये प्लान में पैसा जमा करना तो वो भी कर सकते हो।
और क्वार्टरली का मतलब होता है दोस्तों हर एक 3-3 महीना पे आप लोगों को इस प्लान में पैसा जमा करना होगा। उसके अलावा अगर मंथली आप लोगों के मन में है कि मंथली मंथली में पैसा जमा करूंगा, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आप लोगों का सम ऑफ एश्योर्ड 1 लाख है, सबसे लास्ट में देख सकते हो लिखा हुआ है। मान लो आप लोगों को मतलब 25 साल के लिए ये प्लान में पैसा जमा कर रहे हो, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मान लो दोस्तों आप लोगों हर एक साल 1 लाख रुपया जमा कर रहे हो, ठीक। तो 25 साल में आप लोगों का कितना होगा, तो 25 लाख रुपया होगा, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपया का दोस्तों ये देख सकते हो, इसमें आप लोगों को समझाया गया। आप चाहते हो तो 1 लाख रुपया को आप एक बार में जमा कर दीजिए साल में, या आप चाहते हो तो दोस्तों 6-6 महीना पे 50-50 हजार के जमा करिए। उसके अलावा अगर आप चाहते हो दोस्तों तो क्वार्टरली में जमा करना है, तो आप क्वार्टरली में भी कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वार्टरली में जितना होगा 25-25 हजार, 4 क्वार्टर होता है साल में, जमा कर दीजिए, वो भी हो सकता। नहीं तो आप अगर मंथली चाहोगे तो मंथली भी कर सकते हो आप जमा, नो डाउट है। तो दोस्तों मिनिमम सम ऑफ एश्योर्ड कितना है, तो 1 लाख का मिनिमम सम ऑफ एश्योर्ड है। उसके अलावा चलते दोस्तों मैं अगले पेज पर आप लोगों को लेके, तो फ्रेंड यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है बेनिफिट ऑफ एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लान, मतलब क्या क्या फायदा आप लोगों को ये प्लान का मिलने वाला है। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ 3 फायदा है दोस्तों ये प्लान के लिए। क्या क्या, फ्री लॉकअप पीरियड है, ग्रेस पीरियड है, और पॉलिसी टर्मिनेशन और सरेंडर बेनिफिट। देखिए दोस्तों फ्री लॉकअप पीरियड का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, आप लोगों को बहुत अधिक होता है समझना, जरूरी, बहुत अधिक जरूरी होता है समझना। अगर आप नहीं समझोगे तो आप लोगों का नुकसान एकदम 100% हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को दोस्तों मैं छोटा छोटा पॉइंट समझाता हूं कि आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए फ्री लॉकअप पीरियड का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप लोग मान लो प्लान को ये एसबीआई का ले रहे हो, ठीक है। आप आज प्लान को ले लिए, आप लोगों को 15 दिन का फ्री लॉक पीरियड मिलता है। मतलब इसका ये होता है कि मान लो 15 दिन में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये प्लान आप लोगों को बढ़िया नहीं लग रहा, ठीक है। आपको मान लो कोई एसबीआई के एम्प्लॉय गए हुए आप लोगों को ये प्लान के बारे में समझाया है, आप लोग समझ लिए, ले लिए। मान लो 15 मतलब 2-3 दिन बाद आप लोगों को लग रहा है कि ये प्लान ठीक नहीं है, तो आप 15 दिन के अंदर कैंसिल कर दो इसको, आप लोगों का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं ग्रेस पीरियड का बात करूंगा, तो दोस्तों देखिए हर एक मतलब प्लान का अपना अपना ग्रेस पीरियड होता है, तो इस प्लान में आप लोगों को भी ग्रेस पीरियड मिला। तो ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों मान लो ये प्लान में आप पैसा जमा करते हो साल में एक बार, 25 साल का आपका मान लो प्लान है, हर एक साल 1-1 लाख रुपया आप जमा करते हो, ठीक है। मान लो 1 जनवरी को आप लोगों का हर एक साल प्रीमियम पेड करने का डेट होता है, लेकिन आप 1 तारीख को पैसा नहीं जमा कर पा रहे हो। कारण बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है या फिर कोई और रीजन हो सकता है। तो आप लोगों को दोस्तों इसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। वो ग्रेस पीरियड के अंदर अगर आप पैसा जमा कर देते हो किसमें, ये प्रीमियम का, तो आप लोगों को कोई फाइन वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन ये ग्रेस पीरियड पे भी अगर आप चूक जाते हो तो फाइन लगेगा। ये सब दोस्तों साफ साफ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा दोस्तों पॉलिसी टर्मिनेशन और सरेंडर बेनिफिट। देखिए दोस्तों सरेंडर बेनिफिट का मतलब ये होता है, अगर मान लो आप कोई भी प्लान को लिए हो बिना सोचे समझे या फिर सोच समझ के भी लिए हो प्लान को, कोई मान लो 1 साल आप उसमें पैसा जमा किए हो और आप लोगों का थोड़ा कंडीशन खराब हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लो हो सकता है, ये भी लेके चलूंगा। मान लो आप लोगों का कंडीशन वगैरह थोड़ा खराब हो गया, आप चाहते हो कि मेरे को अब मैं पैसा जमा नहीं करूंगा, ये प्लान है बंद करना, तो दोस्तों मिनिमम आप लोगों को 2 साल तक पैसा जमा करना होगा। अगर 2 साल के नीचे आप पैसा मतलब ये सरेंडर बेनिफिट 2 साल तक के मिनिमम जमा किए हो तो आप लोगों का नुकसान नहीं के बराबर होगा। लेकिन अगर आप 2 साल से पहले, समझिए बात को, अगर पैसा को आप निकालते हो, चाहते हो निकालना बंद करना, तो आप लोगों को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो ये सब मैं दोस्तों किस लिए आप लोगों को बताता हूं, ताकि आप लोग जानकारी रखिए ये सब चीज का। उसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये पॉइंट देखिए दोस्तों, समझने के लिए तो ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मान लो आप लोगों के पास कभी पैसा आप लोग मन बनाए हो जाके मतलब एसबीआई में करवाने के लिए, आप लोगों को पता ही नहीं है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो आप लोग वहां पर लेट भी हो सकता है। आप लोगों का मतलब आज करवाने गया तो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, तो 1 महीना लग जाएगा आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनवाने में, इसीलिए मैं बताता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये प्लान में कुछ लिखा गया है, तो इस पॉइंट को समझिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप लोगों का इंपॉर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे कि आप लोगों का आप पता होगा कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये चलेगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें एक चीज ऐड है, आप लोगों को एक मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हो जैसे लिखा हुआ,
आप लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड चेक होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये प्लान सबको नहीं मिलता है दोस्तों। साफ साफ इसमें लिखा हुआ मेडिकल रिकॉर्ड आप लोगों का चेक होगा, उसके अलावा ये प्लान के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है छोटा सा आप लोगों के समझने के लिए, लेकिन छोटा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत तगड़ा है दोस्तों, समझिए इसको। इस प्लान में दोस्तों मैं एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया हूं, देखिए जैसे मानिए एक एबीसी नाम का एक व्यक्ति है कोई, ठीक है, वो उसका एज 30 साल हो रहा है, ठीक है, वो ये प्लान को 25 साल के लिए लिया हुआ, उसका सम ऑफ एस्योर्ड कितना है, तो 1 लाख रुपया नहीं 25 लाख रुपया सम ऑफ एस्योर्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल है दोस्तों, समझिएगा। 1 लाख रुपया वो हर एक साल ये प्लान में पैसा जमा करता है, कितने साल के लिए, तो 25 साल के लिए, ठीक है। तो 25 साल के लिए वो 1-1 लाख रुपया ये प्लान में जमा कर रहा है। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं कि क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हो 25 साल का मतलब 30 साल का व्यक्ति है, 1-1 लाख रुपया 25 साल के लिए जमा कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 2 केस है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 केस हो सकता है, या तो वो व्यक्ति जो है वो मैच्योरिटी का फायदा उठाएगा, मतलब मैच्योरिटी डेट पे जितना फायदा मिलेगा वो उसका वो पैसा को रख लेगा, या तो फिर ये कंडीशन भी यहाँ पर हो सकता है भगवान ना करे उसका डेट हो गया तो उसमें क्या फायदा मिलेगा और मैच्योरिटी डेट पे क्या फायदा मिलेगा, दोनों में बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, इन केस मिस्टर एबीसी सर्वाइव द पॉलिसी टर्म, मतलब ये पूरा साल तक जिंदा रह जाता तो इसको क्या फायदा मिलेगा, तो उसके बारे में मैं बताता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, अगर मान लो 4% से ग्रोथ होता है उसके पैसा में, तो उसको 34,82,600 के आसपास रुपया मिलेगा, कितने साल में, 25 साल में। अगर वो मान लो उसका मतलब कि 8% के ग्रोथ से मैं जोड़ूंगा तो उसको 60,75,270 रुपया मिलेगा। तो ये दोस्तों आप लोगों का जो मतलब परसेंटेज है, जैसे 4% है, उसके बाद 8% है, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ये एक मोटा मोटी एग्जाम्पल के लिए, मतलब एग्जाम्पल दिया गया है आप लोगों के समझने के लिए। लेकिन एक चीज सोच के देखिएगा मन में, आज से पहले कोई भी सामान का दाम कम था, लेकिन समय के अनुसार उसका दाम बढ़ गया, तो कम तो नहीं हुआ दोस्तों। तो यही सोच के आप लोगों को चलना है कि ये जो 4% है वो 8% से 12% भी हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों, मान लो अगर यहाँ पर 8% है तो आप लोग देख सकते हो कि 60,75,270 रुपया उसको मिलेगा। अगर मिनिमम कितना भी कम रहेगा तो 4% रहेगा तो आप लोगों को 34 लाख रुपया मिलेगा। तो ये दोस्तों फायदा अच्छा खासा है। उसके अलावा दोस्तों मान लो यहाँ पर जैसे कि ये सरवाइव कर गया, मतलब उतना दिन ये जिंदा रहा मैच्योरिटी डेट तक, तब इसको ये बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मान लो यहाँ पर मैं एक चीज बात करूंगा, अगर मान लो उसका डेट हो जाता है, ठीक है, डेट कब हो गया, मान लो दोस्तों 18 साल तक उसमें वो पैसा जमा किया तो 18 लाख रुपया हुआ, उसका डेथ हो गया तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा उसका बारे में भी मैं दिखा दे रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर भी कंडीशन है दोस्तों, मान लो कि यहाँ पर देख सकते हो अगर 0.4% के रेट से उसका पैसा बढ़ा तो 21 लाख रुपया, मतलब 22 लाख समझिए, 22 लाख मिलेगा, मोटा मोटी 22 लाख है। अगर 8% के हिसाब से तो 32 लाख रुपया मिला। तो दोस्तों इसमें कितना अधिक फायदा आप समझ सकते हो। अगर आप दोस्तों ये सब प्लान में इंटरेस्ट रखते होंगे तो एक बार देख लीजिएगा, समझ में आप लोगों को सारा कुछ आ जाएगा मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी हल्का मतलब फुल्का भी कुछ चीज नहीं समझ में आया होगा तो मेरे से एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में।